चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम आज प्रणाम सर। आज हम पढ़ेंगे पिनेकल नंबर और चैलेंजिंग नंबर के संबंध में। चैलेंजिंग नंबर का जो कैलकुलेशन मैं बताया हूँ, इसके पहले जो बताया हूँ, उसको थोड़ा माइंड से बाहर कर दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए क्या, उसको बाहर कर दीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अपने माइंड में डालिएगा। ठीक है। दोनों को साथ साथ एक्चुअली में पढ़ना पड़ता है। चैलेंजिंग नंबर और पिनेकल नंबर दोनों को। पिनिकल नंबर क्या होता है? पिनिकल को सब लोग जानते होंगे। पिनिकल मतलब होता है कि क्या कहना चाहिए, टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन का मतलब ये कि जो हम जो हमारी जिंदगी में कब कौन से ग्रह का पोजीशन टॉप में रहेगा, यानी पॉजिटिव थिंग में देखेंगे अपन। पॉजिटिव में। वैसे ये वीडियो मैं दूंगा, उससे आप लोग नोट्स बनाइएगा। एक हफ्ते के लिए दूंगा, एक हफ्ते के बाद इसको डिलीट करूंगा ताकि 100 से ज्यादा ना हो, 100 GB से ज्यादा ना हो। एक हफ्ते में आप लोग जो है इसको नोट्स बना लीजिएगा, है ना। तो बहुत बारीकी से समझिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए। तो एक सेकंड। क्या होता है, पिनिकल नंबर जो है वो एक तरीका से जो है ना, लाइफ के इवेंट का कैलकुलेशन है। पिनिकल नंबर जो है लाइफ के इवेंट का एक कैलकुलेशन है, जो किसी पर निर्भर नहीं करती है। किसी के भी लाइफ में ये बात हो सकती है। ये जो है क्या है, किसी एक सर्टन एज में, कुछ सालों में होने वाली कुछ चीजें जो आपको ग्रोथ के रूप में मिले। ग्रोथ के रूप में मिलता है कोई भी चीजें, जो ग्रोथ के रूप में मिलता है, तो कब मिलता है, क्या मिलता है, उससे कैलकुलेशन करेंगे। इसको समझ लीजिए पहले पिनिकल को, कि ग्रोथ के रूप में जो मिलता है, यानी कौन से ग्रह उस पीरियड में है जो आपको पिनिकल नंबर कहलाएगा, यानी ग्रोथ देगा। वो जो नंबर रहेगा ना, वो जो ग्रह रहेगा, वो निगेटिव कभी नहीं देगा, पॉजिटिव ही देगा। वो आपको पॉजिटिव ही देगा। तो आप देखेंगे कि किसी किसी के लाइफ में लगभग 9-10 सालों में जो है ग्रोथ हुई होगी। तो यही वो पिनिकल है। यानी वहां पर हम समझते हैं ना कि अरे यार, इसने किसी एक चीज में जो समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों ऐसा, इसने अच्छा उन्नति किया, अच्छा प्रोग्रेस किया। तो वो उसका पिनिकल के कारण है। वो उसके पिनिकल के कारण है। ये पिनिकल जो है ये बताता है कि इस सर्टन एज में किस प्रकार से हम उसको ग्रोथ करेंगे, किस नंबर से ग्रोथ करेंगे। कोई भी नंबर जो पिनिकल में आएगा, वह जो है पॉजिटिव ही आपको पॉजिटिव देगा। कुल मिलाकर पॉजिटिव मैंने काम होगा, उसमें निगेटिव का कोई सोचने का नहीं है। इसकी गणना कैसे करते हैं, मैंने इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं पिनिकल नंबर का, कि मैंने ये पहले तो गणना कैसे करते हैं उसको देख लेंगे। पहले इसको समझ ले कि पिनिकल जो है कब कब आता है, पिनिकल नंबर जो है कौन से उम्र में आता है। ठीक है, किस उम्र में आता है। तो ये जो है ना, पिनिकल जो है अपना जो लाइफ पाथ नंबर है, लाइफ पाथ नंबर, वो हिंदी में दिया हुआ था जन्मांक। तो उसमें एक चैलेंजिंग नंबर के समय मेरे से उसी में जन्मांक में गलती हो गई थी। वो है लाइफ पाथ नंबर, यानी डेस्टिनी नंबर जो बोलते हैं, जिसको हम डीएन बोलेंगे। वो नंबर जो आपका डीएन नंबर आता है 36 में, 36 में आपके डीएन को घटा दीजिए। 36 में आपके जो डीएन नंबर है उसको घटा देंगे, तो जो आएगा, जैसे सपोज करो किसी का डेस्टिनी नंबर जो है 1 आता है। तो 36 में अपन 1 घटा देंगे, एक घटा देंगे, तो क्या बचेगा उसका? 35, 35 बचेगा। तो 35 जो है, 35 जो है उस व्यक्ति का जिसका डेस्टिनी नंबर 1 है, उनका पहला पहला पिनिकल का पीरियड कहलाएगा। 35 साल तक, बर्थ टाइम से लेकर के 35 साल की उम्र तक, वो पहला पिनिकल का पीरियड कहलाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। बिल्कुल बताते चल रहा हूं, दिमाग में बैठा लीजिए, फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। दूसरा पिनिकल आएगा उसमें 9 साल जोड़ने के बाद।
तो 35 के बाद 9 जोड़ दिए तो 44 आ गया। 44 साल का जो पीरियड होगा, 44 साल तक, 35 साल से लेकर के 44 साल की उम्र तक दूसरा पिनेकल का पीरियड कहलाएगा। तीसरा पिनेकल जो होगा 44 धन 9, 45 प्लस 9, 53, 53 साल, 53 साल की उम्र तक तीसरा पिनिकल जो है वो काम करेगा। चौथा पिनिकल जो है 35 के बाद आगे जितने भी है टिल डेथ, वो चौथा पिनिकल काम करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सब लोगों का? सभी लोग बताइएगा, इतना क्लियर हो गया? फिर आगे बढ़ते हैं, यस सर। यस। है ना? जी इसमें सर। कोई कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर। जी। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। हाँ जी सर, जैसे आपने 35 की एग्जांपल दिया, 35 में हमने डी को लेस कर दिया, हमारा डी 1 है ना। 36 में से 36 30, में से 1 को माइनस किया, 35 आ गया। तो 35 जो आया। 30 जो जितना आया उसमें 9 ऐड करना है। हाँ, उसमें 9 ऐड करेंगे। मान लिया जाए, चलो ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल। एग्जाम्पल सेकंड। हाँ, एग्जांपल सेकंड। मान लिया जाए मेरा डेस्टिनी नंबर 5 है। मान लिया जाए मेरा डेस्टिनी नंबर 5 है, तो 36 में 5 घटा दीजिए, कितना आया? हाँ, 31। 31, 31। 31 तक के पहला पिनिकल रहेगा। जो भी आपका पिनिकल नंबर आएगा ना, जो ग्रह आएगा, जो प्लेनेट आएगा, वो 35 ईयर तक की वो पॉजिटिव ग्रोथ देगा, पॉजिटिव देगा, समझ, ग्रोथ देगा आपके लाइफ में। 35 साल की उम्र तक वो वाला प्लेनेट, जो ठीक है प्लेनेट सर। इफेक्ट करेगा। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद जो आएगा वो सर ये 9 इयर्स के लिए रहेगा। पहला, नहीं नहीं, पहला जो है पूरे 35 तक रहेगा वो डेस्टिनी 1 के लिए। और डेस्टिनी 5 के लिए 31 तक रहेगा। वो 36 में माइनस करना है जो भी डेस्टिनी रहेगा। ओके ठीक सर। है, उसमें 9 9 जोड़ते चलिए। ठीक है सर। क्लियर हुआ, है ना? हाँ जी। नेक्स्ट 40 आ गया, फिर 40 में 9 जोड़ा तो 49 आ गया। यस, अब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? जी हाँ जी, हो गया क्लियर सर, थैंक यू। और एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, इसको, इसके पीरियड के लिए, है ना? हाँ जी यस सर। सर हाँ, बोलिए, सर एक मिनट। बोलिए, बोलते जाइए। बोल रहे थे मैडम, कुछ बोलिए ना। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी, ये जो पिनेकल नंबर है आपने बोला कि 35 में से अपना डेस्टिनी नंबर माइनस कर दीजिए। ठीक है। 36 में, 36 में आप डेस्टिनी थर्टी नंबर। सिक्स में से, हाँ मान लीजिए 36 में से हमने 2 माइनस किया, ठीक है, 34 आ गया। जी, तो ये मतलब ये कौन से ग्रह का इफेक्ट है? दो चंद मतलब दो से रिलेट। नहीं 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 नहीं, समझ लीजिए। ये जो आपका पिनिकल का कैलकुलेशन अलग से बताऊंगा, पिनिकल नंबर का कैलकुलेशन अलग से बताऊंगा, कौन सा ग्रह आ रहा है। ये पिनिकल का पीरियड है। ये पिनिकल के पीरियड का कैलकुलेशन अभी मैंने बताया। नहीं तो सपोज मान लीजिए 36 में से 2 माइनस किया, तो वो जो 34 आया। 34 ईयर्स है, जो पहले जन्म के पहले साल से लेके 34 साल तक रहेगा वो। हाँ, फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट पिनिकल जो है 34 साल तक रहेगा। और ठीक है। उसमें सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, उसमें सारे पॉजिटिव मिलेंगे, जिस ग्रह का रहेगा उसका पॉजिटिव मिलेगा। यदि आप उसमें गलत काम करोगे तब भले वो फायदा नहीं देगा। फायदा नहीं देगा यदि गलत और काम करोगे या उसके विपरीत जाओगे, उस ग्रह के हम्म विपरीत जाओगे, तो वो फायदा नहीं देगा। लेकिन यदि आप और उसके समानांतर चलेंगे, उसके अनुरूप चलेंगे, उस प्लेनेट के अनुरूप चलेंगे, तो आपको ग्रोथ देगा। ठीक है। और फिर 34 में 9 प्लस करेंगे, राइट? यस यस यस। तो कितना हो गया? 43 हो गया। हाँ, 43 हो गया। तो 43 तक, जो 34 से 43 तक फिर कोई और नंबर चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? नहीं, नंबर चेंज होगा ना, कैसे नंबर चेंज होगा उसको बता रहा हूँ, अभी जस्ट आ रहा हूँ। अभी जस्ट आ रहा हूँ अच्छा। नीचे। अभी आ रहा हूँ। ये पीरियड निकालने के लिए समझ गया ना, पिनेकल का पीरियड निकालने के लिए समझ गया आप लोग सभी कोई, है ना? जी। इसमें कोई हम्म कंफ्यूजन नहीं है। अब देखते हैं कि पहले पिनेकल का जो पीरियड है, उसमें कौन सा पिनिकल काम करेगा, कौन सा, उस पिनिकल के लिए, उस पिनिकल के लिए कौन सा ग्रह, कौन सा प्लेनेट काम करेगा, उससे कैलकुलेशन देखते हैं। पहला लिखते जाइए, इसको लिख सकते हैं। पहला पिनिकल जो है आपका
बर्थ डेट, बर्थ डेट प्लस बर्थ मंथ, बर्थ डेट प्लस बर्थ मंथ, ये जो है पहला पिनिकल कहलाएगा। जो 35 साल या 34 साल जो भी आएगा आपकी कैलकुलेशन में पीरियड जो है पहला पिनिकल के लिए, वो ये काम करेगा। एक एग्जांपल लेंगे अपन, पहले समझ लीजिए आप, पहले फॉर्मूला को समझ लीजिए, ठीक है, फिर मैं लेंगे अपन एग्जांपल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जी सेकंड सर। पेनिकल जो है, सेकंड पेनिकल जो है, दूसरा पेनिकल जो है, बर्थ डेट प्लस बर्थ ईयर, दोनों को जोड़ देंगे तो जो प्लेनेट आएगा वो सेकंड पिनिकल में काम करेगा, जो आपके जिंदगी के लिए ग्रोथ का काम करेगा। थर्ड, फर्स्ट पिनिकल प्लस सेकंड पिनिकल, ये दोनों को जोड़ देंगे तो थर्ड पिनिकल का काम करेगा। फोर्थ, चौथा एवं अंतिम, जो टिल डेथ ये पिनिकल काम करेगा। बर्थ मंथ प्लस बर्थ ईयर, बर्थ मंथ प्लस बर्थ ईयर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया क्या? बर्थ फॉर्मूला, ईयर सर पूरा पूरा जोड़ेंगे, जैसे 1964 है, पूरा 1964 जोड़ा जा रहा यस है। 1964, वहां वन 4 अंकों के जो वन ईयर है उसको छोड़ा गया। 4 अंक का, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एकदम क्लियर होते चलेगा। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/9/1964, बाकी मेरा अभी एक कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा ही ले लेते हैं या किसी और का ले सकते हैं। चलो मेरा ले लेते हैं, अभी देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी थोड़ा से ट्रांसफर अपना जो अपना 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 लेकर के देखें। 26/9/1964, 26 सितंबर 1964, ठीक है। डेस्टिनी कितना आता है देखिए, आप लोग कैलकुलेशन करें, देखिए कैलकुलेशन भी करते जाओ, डेस्टिनी कितना आएगा। चलो टाइम लगा रहे हो आप लोग, तो डेस्टिनी आएगा 1, सर 1 आएगा। 1, ठीक है, 36 से 1। डेस्टिनी 1 आएगा। अब इसमें जो है डेस्टिनी 1 आएगा, तो फर्स्ट पिनिकल का पीरियड कब कहलाएगा, कब तक कहलाएगा? 36 - 1, पूरा लिखते 1 to चलिए। 35। 36 - 1 + 35 ईयर तक मेरा जो है पिनिकल का पीरियड रहेगा, फर्स्ट पिनिकल का। सेकंड पिनिकल का रहेगा 35 + 9, 44 साल की उम्र तक। थर्ड पिनिकल का रहेगा 44 - 9 = 53 साल तक। फोर्थ पिनिकल रहेगा 53 साल + 9 और टिल डेथ, ये रहेगा। अब इसमें मेरे को जो है, मेरा जो है पिनिकल इस पीरियड में कौन से प्लेनेट काम करेंगे मेरे ग्रोथ के लिए, मेरी लाइफ के लिए कौन सा काम करेंगे, वो अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, आप प्लेनेट जो है फॉर फर्स्ट पिनिकल जो है कौन सा है, कौन सा होगा? बर्थ डेट प्लस बर्थ मंथ, ये बताया था मैंने। तो देखिए जी बर्थ सर। डेट क्या है? 8, 26। हाँ 26 + 9, जी। क्लियर। तो 17, जी सर। 17 हाँ। आया बाई जी 8। सर। 8। इसका मतलब यह है कि मेरे को फर्स्ट पिनिकल में 8 नंबर काम किया। मेरा जो 35 साल की उम्र तक, वास्तव में मैं अब इसको समझ पा रहा हूं कि मुझे काफी मेहनत करना पड़ा था, काफी यानी काफी। उसका कारण अब समझ में आ रहा है मेरे को, अब जब पिनिकल को मैं निकाला तब समझ में आया, और उसमें 10 मेहनत किया, 5 मेहनत के साथ में 11। जो पॉजिटिव चूकी देना है उनको, तो उसमें सफलता भी मुझे मिली, ठीक है। पिनिकल, सेकंड पिनिकल के लिए क्या मैंने फार्मूला बताया था? बर्थ डेट प्लस बर्थ ईयर। तो बर्थ डेट क्या है? 8 प्लस बर्थ ईयर क्या है? 2, देखते चलिए, है ना। 1964 2 आएगा, 20 का 2। तो सेकंड पिनिकल जो है मेरा आया 10 1,
यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है। अच्छा। थर्ड पिनिकल का मैंने फार्मूला क्या बताया था? फर्स्ट पिनिकल प्लस सेकंड पिनिकल। तो फर्स्ट क्या है? 8 और सेकंड है 1, तो 9 आया। थर्ड पिनिकल मेरा 9 आया। और फोर्थ पिनिकल के लिए मैंने क्या बताया था? बर्थ मंथ प्लस बर्थ ईयर। तो बर्थ मंथ क्या है? 9 प्लस बर्थ ईयर क्या है? 2, तो 9, 2, 9 2 11, 11 का 2। ये जो है मेरा फोर्थ पिनिकल चल रहा है, 2 चल रहा है। 2 क्या है? मून। परिवार को लेकर के चलना है, परिवार को समेट करके चलना पड़ता है, जो मुझे करना पड़ रहा है ना? इस ढंग से इसको समझते हैं असलियत में। तो अब ये देखते हैं, चलिए आगे। ये इसको निकालने के लिए सभी लोग समझ गए ना? मैं इसको डबल एक आध उदाहरण, एक आध एग्जांपल और लेना पड़ेगा क्या? जरूरत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हो गया। क्लियर है ना? सब अपना अपना निकाल लेंगे? यस सर। ठीक। अब देखते हैं इसको समझ करके देखते हैं कि मान ले जाए किसी का पिनिकल फर्स्ट आया, किसी का पिनिकल यदि फर्स्ट आता है तो क्या होगा? मतलब इसके डिटेल को समझते हैं पहले, इसको फिर आप लोग अच्छे से करिएगा। यदि किसी का फर्स्ट पिनिकल आता है तो आप उस समय इंडिपेंड हो जाओ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे। राजा का वो नंबर है, वो अपना खुद अपना शासन करता है, अपना खुद अपना चलाता है। उस समय इंडिपेंड हो जाओगे आप, है ना? और मैंने कुल मिलाकर के आप काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे उसमें। जिस समय आपका पिनिकल 1 रहेगा उस समय आप काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने आप में। आपको क्या होना चाहिए? विश्वास रहेगा किसी भी काम करने के लिए। हो सकता है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई नया काम मिल जाए आपको, क्योंकि नंबर 1 है। या आप नए लोगों से जुड़ भी सकते हैं, नए नए लोगों से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि राजा का नंबर है। हर लोग आपसे मिलना चाहेंगे। अर्थात ऐसी चीजों से जुड़ेंगे जिससे आप मैंने मैंने जिसमें आपको ग्रोथ हो, यानी जिसमें आपको पॉजिटिव मिलेगा, आपको कोई उसमें निगेटिव चीजें नहीं मिलेगा। ऐसा पिनिकल नंबर 1 होने से ऐसा होता है, माना कि पिनिकल नंबर 1 फर्स्ट में आ गया, तो आपको कहाँ पहचान दिलाएगा? हो सकता है कि वो कॉलेज में आपको पहचान दिलाए। कॉलेज में अच्छा, आप वहाँ के आप कॉलेज के प्रेसिडेंट बन जाओ, वहाँ के आप नेतृत्व करने लगो स्टूडेंट लोगों का। ये हो सकता है। यदि ये जो है सेकंड या थर्ड में आता है तो क्या होगा? इस उम्र में आकर आप स्टेबल फील करोगे। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी पिनेकल जो आता है ना, उसके उम्र के ऊपर भी निर्भर करता है। मान लीजिए फर्स्ट में बचपन में आ गया तो ठीक है, इंडिपेंडेंट है, सब कुछ है। लेकिन वो जो है, ऐसा तो नहीं कि वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल का एक उम्र होता है, किसी काम को करने के लिए स्टेबल होने के लिए एक उम्र रहता है। तो यदि सेकंड या थर्ड में आता है तो वो स्टेबल हो जाएगा, अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, अपने परिवार में, सब चीज में स्टेबल हो जाएगा। यदि चौथे में आएगा तब जाकर राइज देगा, क्योंकि सूर्य है। सूर्य का काम जो है क्या है? साइन कराना। एक इंपॉर्टेंट पर्सन बनाएगा, इंपॉर्टेंट, आपका इंपॉर्टेंस जो है बढ़ेगा, आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपका विल पावर बढ़ जाएगा। सूर्य आपको आपको नाम भी देगा। ये जो है आपका नाम, नेम एंड फेम जो बोलते हैं ना, वो देगा। ठीक है। यदि कहीं मान लिया जाए किसी का पिनिकल जो है 2 आता है, कहीं पर भी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट में आया, सेकंड में आया, थर्ड, जहां पर भी आएगा, तो ये सबके लिए थ्योरी है एक्चुअली से। तो किसी का मैसेज है क्या? मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा, किसी मैसेज आया है, मतलब वंदना मैडम का मैसेज है शायद। ज्वाइन कर रही है क्या? ज्वाइनिंग के लिए तो नहीं है, चलिए ठीक है। यदि सेकंड पेनिकल आता है तो क्या होगा? यदि आपका पेनिकल नंबर 2 आता है तो 2 यानी चंद्र का है, तो उस अवधि में आप फैमिली ओरिएंटेड हो जाएंगे, फैमिली में इन्वॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा इमोशनल भी हो जाएंगे। नई नई चीजों को सीखने का आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। हो सकता है आप कला के क्षेत्र में भी आप अच्छा ग्रोथ करें। किसी कला के क्षेत्र में कोई भी जो नेचर है ना, 2 नंबर का जो स्वभाव है,
वैसा आप में आने लगेगा। यदि आपका पिनिकल थर्ड आता है, थ्री आता है, तो वहां पर क्या होगा, यानी ये जुपिटर का नंबर है, तो हो सकता है आप कुछ पढ़ने लग जाओ, हो सकता है कि आप कुछ लर्निंग करने लग जाओ, हो सकता है कि आप किताब लिख डालो। ये जुपिटर है तो विजडम के साथ में नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी जोड़ सकता है। यदि किसी का थर्ड पिनिकल आता है ना, तो ऐसा हो सकता है। ये जो जुपिटर का जो नंबर आता है ना, वो कुछ बड़ा दे करके जाता है। हमेशा जिनके भी पिनिकल में आएगा तो वो कुछ बड़ा देकर जाता है। ध्यान में रखना पड़ता है कि उनके विरुद्ध ना जाए, उनके स्वभाव के विरुद्ध जाओगे तो वो कोई ग्रोथ नहीं दे पाएगा। यदि किसी का पिनिकल जो है फोर आता है, देखिए फोर आ गया तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि ये सिर्फ पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव। यदि कहीं आप गलत जाओगे, उसके विपरीत जाओगे, उस प्लेनेट के स्वभाव के विपरीत जाओगे, तो वो ग्रोथ नहीं देगा। तो यदि किसी का पिनिकल फोर आता है, तब वो कुछ बहुत पैसा देगा, वो खूब वेल्थ देता है, ये धन देता है। लेकिन गलत काम कर रहे हो तो रिवर्स रिवर्स भी कर सकता है, वो रिवर्स इफेक्ट डाल देगा। पिनेकल हमेशा ग्रोथ देने के लिए ही आता है, लेकिन यदि कहीं आप सही काम नहीं किए तो वो रिवर्स भी कर सकता है। पिनिकल नंबर फाइव यदि किसी का आता है तो क्या होगा, यदि आपका पिनिकल नंबर फाइव आता है, पांच आता है, तो उन सालों में खूब आप ट्रेवल करेंगे, क्योंकि ये राजकुमार का नंबर है, जहां जो भी मन लगे वो काम आप करने लग जाएंगे। यह यदि वह शुरू में आ गया तो आप कहेंगे कि मैं तो पहले बहुत ट्रेवल किया था, अब सेकंड पिनिकल में जो है मैं उतना ट्रेवल नहीं कर पा रहा हूँ। उसका कारण वही है कि पिनिकल फाइव होने के कारण जो है आप वैसा स्वभाव आपका आ गया था राजकुमार जैसे, है ना। तो ये चीजें सब देखने के लिए मिलेगा आपको। पिनेकल सिक्स यदि किसी का आता है, यदि पिनेकल सिक्स किसी का आता है, तो हो सकता है कि आप लव डेट पर चले जाएं, हो सकता है आप पारिवारिक इसमें जो है जुड़ जाएं, है ना, अपने स्पाउस के साथ में जुड़ जाएं अच्छे से। तो ये चीजें वो जो है लग्जरियस चीजों के लिए भी साथ साथ ये देता है, ये नंबर सिक्स जो है ना। हो सकता है आप कोई गाड़ी खरीद लें, लग्जरी वाली चीज जो है खरीद लें, हो सकता है आप मकान खरीद लें। इस टाइप की चीजें हैं सिक्स नंबर में। सेवन यदि आपका आता है, तो हो सकता है कि आप यदि कहीं सोच रहे होंगे कोई रिसर्च का काम, पीएचडी करने का काम, तो यदि सेवन नंबर चल रहा है तो हो सकता है कि आप रिसर्च का काम कर लें। जैसे कि मेरा जो है, मैंने बताया मेरा जो है फोर्थ पे निकल जो है सेवन आ रहा है, तो मेरा जो दिमाग इसमें चला गया है इधर, क्या कहना चाहिए, न्यूमरोलॉजी के पीएचडी करने के लिए। तो ये उसी का ही प्रभाव है, एक्चुअली में उसी का प्रभाव, इस टाइप का। तो चलिए, पिनिकल नंबर आठ, यदि आपका पिनिकल आठ आता है तो इस समय आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट का नंबर है, आठ जो है मैनेजमेंट का नंबर है। हो सकता है कि आप कोई जमीन वमीन का सौदा कर लें, ऑयल मिल लगा लें, हो सकता है कि आप पेट्रोल पंप लगा लें, हो सकता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ रुझान हो जाए। तो आपको लगेगा कि ये जो है आपने इस पिनिकल के पीरियड में, एट नंबर का जो जहां पर प्लेनेट आ रहा है उस पीरियड में आप काफी खूब इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा आप सोचेंगे, आप देखेंगे वास्तव में ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि उस प्लेनेट के माध्यम से आप ग्रोथ करते हैं। जैसे एट नंबर का प्रभाव है तो एट नंबर का जो ग्रोथ, जो जो उसका स्वभाव है उसके मुताबिक आप ग्रोथ पाएगा। नाइन नंबर, यदि आपका यदि आपका पिनिकल जो है नाइन आता है, तो आप जो है एक नेम एंड फेम आएगा आपका, जो है एक पावर एनर्जी वाले आप व्यक्ति बन जाएंगे, यानी आपको इस सभी तरह से लाभ होगा, आप काफी एनर्जेटिक हो जाएंगे नाइन नंबर में। किसी किसी की आप देखें, किसी किसी की पूरी लाइफ जो है एक स्मूथ एक ही लाइन में चलती है, मतलब जैसे शुरू में था वैसे ही उनका टिल डेथ वैसे ही रहा। वो होता क्या है कि पिनिकल किसी किसी का आप कैलकुलेशन में देखेंगे कि एक ही पिनिकल पूरी लाइफ चलता है, माने एक ही पिनिकल एक ही प्लेनेट जो है लाइफ पूरी लाइफ चलता है। तो वहां पर आप देखेंगे कि उनका जो वो जो लाइफ जो है ना, स्मूथ एक ही लाइन में चलती है। कुछ एक आध उदाहरण लेता हूं मैं, जो है जैसे मेरी क्लास में लिए थे, तो उसको मैं यहाँ पर और ले लेता हूं आप लोग समझने के लिए। यदि
पहला पिनिकल जो है 8 आया, पहला पिनिकल 8 आया, सेकंड जो है 3 आया, 3 आया, थर्ड पिनिकल 2 आया। चाहे तो इसको ऐसे ही नोट कर सकते हैं, मतलब क्योंकि काफी इसको क्लास में ही डिस्कस हुआ है, इसको मैं लिया हूँ इसलिए यहाँ पर। तो ऐसा है, मतलब पहला पिनिकल 8, सेकंड 3, मतलब 3 जुपिटर, और थर्ड पिनिकल 2 आया। और अभी जो है उनका थर्ड पिनिकल चल रहा है, जिस विद्यार्थी ने पूछा, जिस स्टूडेंट ने पूछा, उसका अभी थर्ड पिनिकल चल रहा है। तो इसमें टीचर ने जो जवाब दिया उसको मैं बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट जो है आ, अभी आप फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनको बताया गया उनके टीचर ने कि आप अभी जो फैमिली में इन्वॉल्व है, क्योंकि आपका 2 नंबर आया है, थर्ड पिनिकल जो चल रहा है आपका 2 चल रहा है, तो आप फैमिली में इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट ने कहा कि हाँ सही है ना। सेकंड पिनिकल के समय क्या था, सेकंड पिनिकल क्या था, 3 था, 3 मतलब जुपिटर का। तो इस समय सेकंड पिनिकल के समय अलग अलग तरह के आप नॉलेज गेन किए होंगे। तो स्टूडेंट ने कहा कि बिल्कुल सही, उस समय जो उन्हें कई प्रकार के कोर्स किए थे सेकंड पिनिकल में। और फर्स्ट पिनिकल क्या था, 8। फर्स्ट पिनिकल के समय जो है पैसे बचाने के लिए चला होगा, मतलब उस समय का जो आपका पीरियड रहेगा वो पैसा सेविंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट की तरफ गया होगा। बचपन में गुड मैनेजमेंट था, क्योंकि उस समय आपका सैटर्न था। तो इस ढंग से आप जो है किसी का प्रिडिक्शन करेंगे या सामने वाले को बताएंगे आप, इसी तरीका से आप लोग बताएंगे। चलिए आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में चैलेंजिंग नंबर को बता देता हूँ। इसको समझ गए, अपन सर डिस्कस इसमें कर लेंगे, और डिस्कस कर लेंगे, चिंता की बात। अच्छा बोलिए, कुछ बोल रहे थे मैडम। सर इसमें जैसे कुछ एंटी वैंटी तो नहीं देखेंगे ना, BN DN से तो? ना 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 ना, इस पीरियड में बस खाली एंटी भी प्लेनेट रहेगा, को देखेंगे। इसमें एंटी भी रहेगा, तो भी वो ग्रोथ देगा। ओके सर, बस हमारा पॉजिटिव वो होना चाहिए उस प्लेनेट बस के प्रति। आपका सोच जो है पॉजिटिव होना चाहिए, उस प्लेनेट के अनुकूल होना चाहिए। जी ठीक है। सर। और ओके। इसके साथ में और जो चीजें बताऊंगा वो भी उसको ध्यान रखना पड़ता है, कलर वगैरह का। कलर वगैरह बहुत मायने रखता है, हम लोग जानते नहीं उसके बारे में। कलर बहुत मायने रखता है ना। तो कलर को भी यस इसके साथ में ध्यान रख करके रखना पड़ेगा, ध्यान रख कर चलना पड़ेगा अपने को। ठीक है। ठीक है मैडम, आगे चले अपन, है ना। जी सर जी। चलिए चैलेंजिंग नंबर में आते हैं अब। चैलेंजिंग नंबर क्या होता है। चैलेंजिंग नंबर क्या होता है कि पहले इसको बहुत एकदम तरीके से समझ लीजिए, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी काम जब हम करते हैं, कोई भी काम जब हम करते हैं, तो उसमें हमको कुछ न कुछ, कोई भी काम करो, कुछ न कुछ कठिनाई आएगी, कुछ न कुछ रुकावट आएगा, आता ही है। वही चैलेंज है, वही ही चैलेंज है, और कोई अलग से कोई चैलेंज नहीं आता क्या। तो हम इस कैलकुलेशन के माध्यम से हमारे क्लाइंट को हम बता पाएंगे कि इस चीज का आपको आपके लाइफ में ग्रोथ होगा, लेकिन ये चीज चैलेंज आएगा। समझ रहे हैं, ये चीज का चैलेंज आएगा, ये चीज हम उनको बताएंगे, सावधान करेंगे। अब कैसे, थोड़ा सा सिंपल उदाहरण ले रहा हूं। सपोज करो, सपोज करो कि मुझे कहीं जाना है, कहीं जाना है। तो वहां पर चैलेंज पहले से बताएगा सामने वाला कि आपको चैलेंज क्या आएगा। कि हो सकता है भाई यहाँ आप पेट्रोल डलवा लीजिए, और आपको 2 किलोमीटर तक के आपको पेट्रोल मिलने वाला नहीं है। आप पेट्रोल डलवा लीजिए, पेट्रोल का चैलेंज मिलेगा आपको, बीच में पेट्रोल नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप पेट्रोल को फुल कर लीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात। यानी क्या क्या चैलेंज आएगा आपके उस ग्रोथ की, इसमें जो है उस पीरियड में क्या चैलेंज आएगा उसको बताता है चैलेंजिंग नंबर। ऐसा कोई वो निगेटिव करता है ऐसा नहीं है, चैलेंजिंग नंबर कोई निगेटिव नहीं है, वो आपको आगाह करने की चीज है कि आपको क्या तकलीफ होने वाली है। समझ गए इस बात को क्या, है ना। यस जैसे सर। मान लीजिए, चलिए दूसरे ढंग से उसको समझ लेते हैं। मान लिया जाए कि मेरी पढ़ाई चल रही है, तो चैलेंज क्या आएगा। अरे यार मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा, बहुत नींद आती है, ये चैलेंज आएगा मेरे को। तो उससे अच्छा मैं क्या करूंगा कि मैं सोने का प्रयास जो है पहले जल्दी कर लूंगा, ताकि मैं उस समय उठ सकूं पढ़ने के लिए। मेरा सोने का एक चैलेंज आएगा। नींद आती है मेरे को, वो आएगा चैलेंज। कोई भी काम के लिए हो, किसी भी काम के लिए हो, आप कोई प्रोफेशन मतलब ये कर रहे हैं, या कोई उद्योग डाल रहे हैं, कोई बिजनेस डाल रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं आप, तो क्या चैलेंज आएगा उसमें कि अरे हाँ भाई, इसको जो है इस दुकान को बनाने के लिए मेरे को बिजली आसानी से मिलेगा नहीं, तो बिजली के लिए अपने को पहले से अप्लाई कर दें।
टाइम में, ताकि मुझे मिल जाए और मैं अपने दुकान सही टाइम में खोल सकूं। ठीक है, इसके शाब्दिक अर्थों को समझ गए होंगे चैलेंज का, है ना? जी सर। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो इसको चैलेंज का नंबर कैसे निकालते हैं, पहले जो बताया था उसको वास कर दीजिएगा और उसको समाप्त कर दीजिएगा, है ना? इसको बिल्कुल जी नया सर। ढंग से आप लोग सोच लीजिए, समझिएगा। पिनेकल नंबर पॉजिटिव देने के लिए है, उस पॉजिटिव में चैलेंज के रूप में, थोड़ा रुकावट के रूप में ये चैलेंजिंग नंबर है, इतना बस याद रखिएगा। चैलेंजिंग नंबर कैसे निकलता है, पीरियड वही रहेगा जो हमने कैलकुलेशन किया, पीरियड वही रहेगा। पिनेकल का जो पीरियड है वही चैलेंजिंग नंबर का पीरियड। क्लियर? उसी पीरियड में वो पिनिकल रहेगा, उसी पीरियड में पिनिकल रहेगा, तो उसी पीरियड में वो चैलेंज का मिलेगा। तो हमारा मान लीजिए पिनिकल जो है 1 नंबर है, तो चैलेंज कौन सा आ रहा है, हो सकता है 8 नंबर आ जाए। तो काम तो उल्टा करने का प्रयास करेगा, लेकिन उसको मैं सावधानी बरतूंगा तो वो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा। लाइफ में हमेशा वो ग्रोथ तरफ ही काम करेगा वो, लेकिन उस चैलेंज को अपने को ध्यान में रख करके आगे काम करना पड़ेगा। चलिए, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं चैलेंज नंबर का? सेम जो हमने कैलकुलेशन किया पिनिकल के लिए, वही कैलकुलेशन चैलेंजिंग नंबर के लिए है। बस एक ही अंतर है कि उसमें हमने प्लस किया था, इसमें हम माइनस करेंगे। क्लियर? चलिए, पहला हमने क्या बताया था पिनिकल के लिए, बर्थ डेट प्लस बर्थ मंथ। तो चैलेंजिंग नंबर निकालने के लिए बर्थ डेट माइनस बर्थ मंथ। ठीक है, दूसरा पिनिकल दूसरा चैलेंज नंबर क्या आएगा, बर्थ डेट माइनस बर्थ ईयर। थर्ड पिनिकल क्या आएगा, फर्स्ट चैलेंज, पिनिकल बोल दिया मैंने, सॉरी। थर्ड चैलेंज क्या नंबर क्या आएगा, फर्स्ट चैलेंज, हाँ फर्स्ट चैलेंज नंबर माइनस सेकंड चैलेंज नंबर। फोर्थ चैलेंज नंबर क्या आएगा, बर्थ मंथ माइनस बर्थ ईयर। सबको नोट कर लिए क्या, बताइएगा मैडम, है सर ना? फर्स्ट और सेकंड का बता दीजिए। हाँ चलिए, मैं पूरा बता देता हूँ, फिर से बताता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं। पहला चैलेंज नंबर निकालेंगे बर्थ डेट माइनस बर्थ मंथ। इसमें जो रिजल्ट, जो एक आंसर आएगा ना, प्लस माइनस को इग्नोर करेंगे, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस इग्नोर करेंगे। ठीक है, जी कहीं सर। पर नोट कर लीजिए, प्लस माइनस को इग्नोर करना है। दूसरा जैसे सर, चैलेंज, बोलिए मैडम, क्या बोल रही? क्या मतलब सर, जैसे मतलब ये नहीं देखेंगे कि बड़ा आगे पीछे कौन सा है, बस माइनस करना है। यस यस, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। यदि मान ले ओके। जाए 8 - 9 कर दिए तो -1 आया ना, जी सर। तो माइनस को इग्नोर कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, सीधा 1 ही बोलेंगे उसको। ठीक है सर। सर अगर वो सेम रहा, जैसे मेरा 9 9 है, यस, 9 सितंबर है, तो 0 आएगा। आ रहा हूँ उसके लिए आ रहा हूँ। जीरो भी इसके लिए होता क्या है, करेंगे? जीरो की स्थिति में, अच्छा चलिए, हाँ पिनेकल में बताने के लिए भूल गया, पिनेकल में बताने के लिए भूल गया मैं। जीरो यदि आता है ना, तो क्या होता है कि वहां पर कोई भी प्लेनेट एक्टिव नहीं है आपको पिनिकल देने के लिए। वो ये आप पिनेकल में अपने नहीं आ से, रहा है सर। आप अपने से उसको क्रिएट कर सकते हैं जो आपको चाहिए, और वो आपको ग्रोथ देगा। आपके मन में आना चाहिए मेरे को ये काम करना है, तो आप कर लेंगे। या आप देख लीजिए, आप जिस समय आपका जीरो रहा होगा जिस पिनेकल में, उसमें आपने जो सोचा होगा वो काम हुआ होगा। सर पिनेकल में 0 नहीं आ रहा है, चैलेंजिंग नंबर में 0 आ रहा है। पिनेकल में तो 4 नंबर, सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 ही आ अच्छा रहा अच्छा, है मेरा। ठीक है, अच्छा सेकंड थर्ड फोर्थ चैलेंजिंग आगे आ में रहा है। बेल, हाँ, थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ पिनेकल यानी 4 ही कि आ रहा है मेरा। आप सेकंड थर्ड फोर्थ, आप अभी कौन सा पिनिकल चल रहा है, फोर्थ चल रहा है कि थर्ड चल रहा है? फोर्थ चल रहा है, फोर्थ चल फोर्थ रहा चल है। रहा है। तो अभी तक हाँ जी। आपने पैसा बहुत कमाया होगा, पक्के में बहुत तो नहीं, लेकिन कमाया ठीक। कमाया, कमाया होगा बिल्कुल। वो जो नंबर बोलता है वो, अपन लोग हाँ समझ जी। नहीं पाते हैं, अपन लोग समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल वो बोलता है। वो होता है जी। वो।
उस पीरियड से तो मतलब जब से वो राहु का ही चल रहा है अभी 4 जबकि इधर जब राहु पिनेकल से। सुनिए ना, जब से आपका सेकंड आया होगा ना, तब से आपका अर्निंग चालू हुआ होगा, जो अभी तक के चल रहा होगा, चलेगा टिल डेथ। ओके, तो पैसे की प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे आप बिल्कुल कहना नहीं चाहते आएगी, हैं। बिल्कुल नहीं आएगी। आपको उस ओके, ढंग से राहु को ध्यान में रखना पड़ेगा। राहु के जो कलर वगैरह है ना, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं अगला चैप्टर कलर कर लूंगा, ठीक है। ठीक। लेकिन चैलेंजिंग नंबर में पहला पहला जो चैलेंजिंग ये आ रहा है दैट इज 0, और उसके 0। बाद सभी 5 आ रहे हैं, और अच्छा उसके बाद सभी 5 आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर तो कैसे? सर अगर 4 ना आए तो फिर पैसा नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। उसमें भी आएगा, लेकिन अलग ढंग से आएगा। जैसे मान लीजिए 8 आया, 8 आया, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से करेंगे, हाँ। फिर ठीक आएगा है पैसा। मैनेजमेंट सर। में आप सक्सेस होंगे, तो मैनेजमेंट ठीक। जो करेंगे उसमें आप पैसा अर्निंग करेंगे जी, उसमें क्या बात है। हम्म। ठीक है ना। ठीक है। सर एग्जाम्पल भी अपना वाला बता दीजिए, अपनी बर्थडे का एग्जाम्पल चैलेंजिंग का बता दीजिए। सर चैलेंजिंग का, एक हाँ सर चलेगा। 1 मिनट सर, मेरा जो 3rd एंड 4th आ रहा है वो 0 आ रहा है चैलेंजिंग में। अच्छा मेरा फर्स्ट चैलेंजिंग 0 आ रहा है। अच्छा, चलिए देख अभी बताता हूँ नीचे में। चलिए एग्जाम्पल बता दीजिए प्लीज सर। चलिए इसको एग्जांपल से हल कर लेते हैं, है ना, ठीक है। पीरियड तो निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं पीरियड निकालने में, क्योंकि पिनेकल और चैलेंजिंग दोनों का पीरियड निकालने का कैलकुलेशन सेम है। ठीक है, हम्म। उसमें कोई प्रॉब्लम तो आएगा नहीं। अब आते हैं अपन इसमें कैलकुलेशन में, है ना। एक सेकंड थोड़ा, चलो मेरा डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। चैलेंजिंग नंबर उस चैलेंज को बताता है, थोड़ा मैं थ्योरी पढ़ देता हूँ, समझ लेते हैं थोड़ा से। जो बताए हैं वही चीज है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सी इस भाषा में पढ़ देता हूँ। जिसे हमें फेस करना पड़ता है लाइफ में, जो जो पिनिकल आ रहा होगा उसके साथ जरूर कोई ना कोई चैलेंज आएगा ही। हमें यह पता हो जाता है कि हमें कौन सा चैलेंज फेस करना है। चैलेंजिंग नंबर निकालने के बाद हमको पता चल जाता है कि इस चैलेंज को हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। उस चैलेंज को पार कर हमें ग्रोथ करना होता है। माना कि आपका फर्स्ट पिनिकल 1 आया और साथ में चैलेंज नंबर भी 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि शुरुआती उम्र में आपको चैलेंज शुरू हो गया कि खुद की पहचान को लेकर चैलेंज हुई। मतलब खुद के पहचान को लेकर, देखिए इधर ग्रोथ नंबर वही है, एक ही है, और चैलेंज नंबर भी वही है। तो चूंकि एक दूसरे का दोनों सेम है, तो उसमें ये चैलेंज देगा कि आप जो है अपना नाम, नेम और फेम को थोड़ा से वो कंट्रोल कर देगा, है ना। चैलेंज नंबर 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि शुरुआती उम्र में ही आपको चैलेंज शुरू हो गया कि खुद की पहचान को लेकर आपको चैलेंज आएगा। शुरू में टीचर मुझे जानते नहीं थे, पहचान के लिए मुझे पॉलिश करना पड़ा। चैलेंज नंबर माना कि 2 आ गया, तो 9 साल आपको अपने रिश्तों को समेटने में लग जाएगा। यदि चैलेंज को अच्छे से ठीक कर लिए तो पिनिकल अपना अच्छा ग्रोथ दिखाएगा। ध्यान में रखना पड़ता है वही चीजें कि आपका चैलेंज क्या चल रहा है। चैलेंज को ध्यान में रख करके यदि आप करेंगे तो जरूर वो ग्रोथ करेगा। माना कि राहु आपके चैलेंज के रूप में आ रहा है, तो मतलब यह है कि आपको 9 साल ऑर्गेनाइज करने में भी बीतेगा। इधर यदि मान लीजिए आपका पिनिकल 4 आया है ना, तो ये तो ग्रोथ दे रहा है। लेकिन किसी का चैलेंज नंबर 4 आ गया तो उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वो उसको चैलेंज में आएगा हमेशा। उसके 9 साल जो है वो चैलेंज में आएगा। सर ये 4 का बता रहे हैं आप? 4 का? हाँ हाँ, मतलब हाँ 4 का बताया मैंने, सबको एक साथ समेट के बताया। दी दो, दो है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा, ऐसा बताया मैंने। जैसे सर आपने बताया कि एक चैलेंजिंग आया है तो खुद की पहचान को लेकर स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हाँ, अगर 2 आया तो? 2 का आएगा तो फैमिली वाली चीज है ये। तो इसको जो है ठीक है। परिवार को समेटने में उनका टाइम बीतेगा हमेशा। वो ठीक देखेंगे है। तो उसको अपने परिवार को देखरेख करने में उनका टाइम ज्यादा व्यतीत हो रहा है। ठीक है जी। ठीक है ठीक है। सर। थर्ड नंबर तीन यदि में। चैलेंज आता है, थर्ड नंबर यदि चैलेंज आता है, तो उनको जो है जो पढ़ने लिखने का चीज है, या जो विद्या से संबंधित चीजें हैं, एजुकेशन संबंधित चीज है, वो उनको चैलेंज आएगा, वो कर नहीं पाएगा उसको। तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको वो चीज को पहले कर ले। पढ़ने लिखने की चीज है उसको पहले स्टडी कर ले ठीक से, उसको पहले से बता दिया जाएगा कि आपको इन चीजों में प्रॉब्लम आएगा तो इसको पहले कर लीजिए आप, ठीक है ना। 4 नंबर यदि आता है तो ऑर्गेनाइज करने में उसको
चैलेंज आएगा, हम्म। है ना। यही सब चीजें हैं, समझ लो। एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल। चलिए हाँ एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मेरा डेट ऑफ बर्थ ही नोट कर लीजिए, 26/9 यस सर, 1900, यस सर। है ना। बस बस, वही वही वही। तो एक सेकंड, इसको मैं चैलेंजिंग में लिया नहीं हूँ, मैं अपने डेट ऑफ बर्थ को, चलो अभी कर लेते हैं, साथ साथ कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 26/9 1964। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट चैलेंज क्या होगा, बर्थ डेट प्लस बर्थ मंथ, माइनस बर्थ मंथ, है ना। माइनस आएगा सर, सॉरी माइनस आएगा ना। वेरी सॉरी, माइनस माइनस माइनस, मैं माइनस लिख रहा था लेकिन प्लस बोल दिया उसे कारण, माइनस हाँ, बर्थ डेट माइनस बर्थ मंथ। तो बर्थ डेट क्या है एक 8, आएगा, माइनस बर्थ मंथ क्या है 9, तो ये आएगा मेरा एक आएगा चलिए 1 आएगा। ठीक है। जी। सेकंड सेकंड क्या बताया था मैंने, बर्थ डेट प्लस बर्थ ईयर, सॉरी माइनस बर्थ ईयर, 6 बर्थ ईयर। आएगा, तो बर्थ डेट क्या है 8, और 26 year क्या है 2, 2। ये 6 आएगा, 6 का चैलेंज आएगा 2 में। ये बिल्कुल सही बात है, इस चीज का सेकंड पेनिकल के समय मेरे को जो है 6 का बहुत चैलेंज आया था, बहुत ही मतलब इन चीजों का जो है। चलिए ठीक है बताता हूँ। और थर्ड क्या है, फर्स्ट प्लस सेकंड, थर्ड चैलेंज के लिए सॉरी माइनस 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 फर्स्ट माइनस सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 माइनस 6 बराबर 5 जो है मेरा चैलेंज आएगा थर्ड में। फोर्थ में जो है बर्थ मंथ प्लस माइनस बर्थ ईयर। तो बर्थ मंथ क्या है 9, प्लस बर्थ माइनस बर्थ ईयर क्या है 2 बराबर 7। ये 7 का चैलेंज आ रहा है मेरे लिए, मतलब, है ना, ये है। ठीक है। चलिए अब एक आध अच्छे से मतलब एक आध उदाहरण लेकर के जो क्लास में चर्चाएं हुई हैं उन चीजों के बारे में यहाँ पर डिटेल देता हूँ थोड़ा। इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल ले लेते हैं, टाइम है अभी 10-15 मिनट टाइम है, अब हम थोड़ा डिटेल ज्यादा लेते हैं। फर्स्ट पिनिकल 3 था और चैलेंज 2 था, किसी का फर्स्ट पिनिकल 3 और चैलेंज 2। ठीक है। अब इसमें अंदाज लगाइए, मतलब फर्स्ट पिनिकल में क्या है 3 है, 3 मतलब जुपिटर का है, जुपिटर का मतलब उसको पढ़ने लिखने ये करने में बहुत अच्छा उनका ग्रोथ हुआ होगा उसमें जरूर। लेकिन सेकंड उसका चैलेंज क्या था 2 था तो उसको फैमिली को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ा होगा, फैमिली को भी उनको समेटना पड़ा होगा, फैमिली की तरफ ध्यान देना पड़ा होगा, परिवार को ध्यान देना पड़ा होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। आप लोग इसको जो है अपने में यस खुद सर। कैलकुलेशन को करने के बाद आप अपना खुद का देखिएगा, खुद अपने ऊपर करके देखिएगा, अपने परिवार के लोगों के ऊपर करके देखिएगा, फिर अपने रिश्तेदारों के ऊपर करके देखिएगा कि हाँ इनके साथ में ऐसा हो रहा है तो ये है क्या। ठीक है। सर 5 में आपने सिर्फ ट्रैवल लिखवाया है, ट्रैवल, और उसके अलावा क्या क्या हो सकता है 5 में, क्योंकि मेरा अभी कंटिन्यूअस सेकंड थर्ड फोर्थ चैलेंज नंबर 5 ही आ रहा है। अच्छा, क्या होता होगा कि आपको, चाहे आपके प्रोफेशन के तरफ से हो चाहे परिवार की तरफ से हो या समाज में हो, आपको बैलेंस करने में थोड़ी सी चैलेंज तो आता ही होगा, समझ लो। बैलेंस करने में किसी चीज को बैलेंस का प्रॉब्लम आता होगा। ओके। हम्म। आएगा उसको डीप में अपन और अध्ययन करेंगे तब समझ में आएगा। मैं भी तभी पढ़ाई किया हूँ आप लोगों जैसी, कुछ ज्यादा मतलब ज्यादा डीप में गया नहीं, सच बात नहीं है ना। ठीक है जितना ना, मैं ठीक सीखा है। हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इधर अपन अध्ययन करते चलेंगे, और जो भी कुछ आएगा मेरे इसमें क्या कहना है, मेरे रिसर्च में, उसको मैं जरूर आप लोगों को बताते चलूंगा। ठीक है ना। जी। सर अगर 5 चैलेंज आया तो शायद लाइफ में अप एंड डाउन्स भी आए होंगे उस टाइम पे, बिल्कुल अप एंड डाउन भी आ सकते हैं, सही है, सही है, क्योंकि सही। 5 नंबर बैलेंस का नंबर है ना। हाँ हाँ, हम्म। ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। हम्म। चलिए एक जो है हाँ अच्छा, फर्स्ट उसको बता दिया ना, फर्स्ट पिनिकल 3 और चैलेंज जो है 2 आया। एक और सेकंड ले लीजिए। यदि
हाँ चलिए एक और देखते हैं। क्या होता है कि देखिए, जैसे थर्ड पिनेकल किसी का 3 है, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहिए कि उम्र के आधार पर भी वो पिनिकल और चैलेंज भी काम करता है, उसके आधार पर। ये बात भी ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे एक उदाहरण ये लिया मैंने जो है कि थर्ड पिनिकल चल रहा है किसी का 3 और चैलेंज नंबर 2 है। पहले में फर्स्ट पिनिकल बताया था, फर्स्ट पिनिकल 3। अब यहाँ पर थर्ड पिनिकल मतलब क्या हुआ कि 40-45 के बाद की एज है, 40-45 के बाद की एज है। तो वहां पर क्या हुआ होगा कि आ, इसमें क्या होगा, जुपिटर है उस समय, थर्ड पिनिकल जुपिटर चल रहा है। तो पढ़ रहे हो और चैलेंज किसी फैमिली को लेकर के आ रहा होगा, क्योंकि उस समय उनका फैमिली का पीरियड है रहेगा रहता है, आप समझ लो, थर्ड पिनिकल के समय। ठीक है, इसलिए चैलेंज को एक्सेप्ट करो और रोल प्ले करो, तो चैलेंज गायब हो जाएगा। यानी ये तो सामान्य तौर से ही है, चैलेंज हमको पहले से पता यदि हो गया है तो उन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे, तो उस चैलेंज को हमने पार कर लिया तो हमारा ग्रोथ जो है निश्चित है। मतलब हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो तो जो प्लेनेट आया है पिनिकल में, जो आया है प्लेनेट, वो तो हमको ग्रोथ देने के लिए आया है। उस ग्रोथ को करने के लिए जो जो रुकावट आएगा, जो जो रुकावट आने वाली है, उन चीजों को तो हम पहले समझ जाएंगे, तो उसको हम करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि पेट्रोल मुझे जो है 200 किलोमीटर के बाद मिलने वाला है, तो मैं अपने टैंक को जो है पेट्रोल टंकी को फुल करा लूं, ताकि 200 किलोमीटर तक चले जा सकूं। ठीक है ना, ये चीजें हैं सर चैलेंज। जैसे चैलेंजिंग नंबर अगर 2 आया है, तो अगर पिनेकल 3 है, तो हो सकता है कि फैमिली की वजह वजह से उसकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम आई होगी, सही, वही तो बोल रहा हूँ। वही चीज है, उनको फैमिली को समेटने में टाइम लगता अब क्या होगा ना, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा होगा, हाँ, जिसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसलिए बड़ा स्ट्रगल होगा। करना पड़ेगा उसको। तो इसमें सर इसमें मेरा इसमें तो पिनेकल भी 3 है और चैलेंजिंग भी 3 है। अच्छा, हाँ। हम्म। सर इसका क्या होगा फिर? चैलेंज भी 3 आ रहा है, मतलब उसमें भी आपको पढ़ने में भी एक इधर तो उधर ग्रोथ तो दे रहा होगा पढ़ने में, लेकिन वास्तव में हम्म। पढ़ाई में भी चैलेंज आ रहा होगा कहीं न कहीं से। बिल्कुल आ रहा होगा, जैसे मेरा जो अब चल रहा है वो 3 चल रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल वो आ हम्म। रहा होगा, चैलेंज दे रहा होगा उसको कि इसको कैसे पढ़ोगे, क्या करोगे उसके बारे में। वो तो जॉब की वजह से प्रॉब्लम तो आ रही होगी, इंटरेस्ट है हाँ स्टडी में, जी, लेकिन समय की कमी है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो बिल्कुल आ रहा होगा उसको। आप लोग सब करके देखिए, अपने ऊपर जो है सबको मैं करके देखिए आप लोग, फिर समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सर जैसे इसी चैलेंजिंग जो जीरो उदाहरण मैंने सर। दिया, जो अभी मैंने उदाहरण लिया था पिनिकल 3 और चैलेंज नंबर 2 का, उसके बारे में थोड़ा सा, मतलब टीचर ने क्या कहा उसको मैं थोड़ा बताता हूँ आप लोग। माना कि आपको मीटिंग में जाना है, माना कि आपको मीटिंग में जाना है, तो घर पे रिश्तेदार आ गए हों, तो उस समय क्या करते हैं कि मैनेज करते हैं। इसको मैनेज करने का तरीका बताया है, मतलब कि जैसे 2 है तो आपको फैमिली को मैनेज करना है आपको, तो उसके लिए वो मैनेज करने का तरीका बताया है कि हम क्या करते हैं। जैसे अब जो है कोई फैमिली, कोई रिश्तेदार आ गया या फिर कोई काम आ गया, ऐसे कोई धार्मिक काम करना है अपने परिवार में, तो हम क्या करते हैं उस समय जो है हम एक एप्लीकेशन डाल देते हैं कि भाई ये चीज मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आप जो है इसको आज मेरी छुट्टी जो है स्वीकृत कर लिया जाए। तो उस चैलेंज को, मतलब वैसा उस ढंग से आप मैनेज करेंगे, तब उस काम में आपको सफलता मिलेगी। उस जो ग्रोथ वाला जो प्लेनेट है ना, तब उसको उसमें सफलता मिलेगी आप। ठीक है, तो इसमें यही समझाने का प्रयास किया है कि जो चैलेंज आएगा उसके निगेटिव को मत करो। माना कि आपका चैलेंज 9 आ गया, तो वह सर संतुलित 6 कर। का करवा दीजिए, 5 तक हो गया, 6 का करवा दीजिए। अच्छा, चैलेंज में 6 का ना, 6 का भी फैमिली बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग विद फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल, इस ढंग से आप उसको करने का प्रयास करिएगा। जैसे जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं नंबर के, उसी के अकॉर्डिंगली आएगा। उसी के अकॉर्डिंग लग्जरी उसमें लग्जरी वगैरह का भी जो आएगा, लग्जरी। प्लेनेट का जो चैलेंज है, मतलब उसका जो निगेटिव साइड है, वो हम्म। आपको रोकने का प्रयास करेगा। उस चैलेंज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। हम लग्जरी में ज्यादा पैसे खर्च कर रहे होंगे ये हो अगर सकता है, 6 बिल्कुल आएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। फजूल खर्ची या ज्यादा एक्सपेंस हो रहे होंगे।
पर चैलेंजिंग 0 में क्या होगा? मेरा 0 है और 9 है मेरा पिनेकल नंबर, तो 0 का क्या क्या 9, मतलब? क्या पिनेकल क्या है? पिनेकल 9। निकल 9 है और चैलेंजिंग 0 है। 0। अच्छा, तो थर्ड आप चैलेंजिंग भी, फोर्थ भी, थर्ड एंड फोर्थ देखिए, दोनों 0। आप में जो है किसी भी काम को आप सोचते होंगे तो उसको करने के लिए आपके पास पर्याप्त एनर्जी है, आप उस काम को कर लेते हैं और कोई अलग से रुकावट आने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 0 जीरो है, आपका नो चैलेंज, चैलेंज, नो चैलेंज, नो चैलेंज है उसमें। नो चैलेंज। उस काम को करने के लिए चैलेंज नहीं आएगा। बिल्कुल सर, ठीक है। ठीक। ठीक है ना? नहीं, इसको आप लोग करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिएगा। कैलकुलेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया, दोनों हम्म। कैलकुलेशन समझ में आ गया। ठीक है। सर मेरा चलिए, ना 32 और के अब ऑनवर्ड्स, अलग 32 से साल और के कोई, बाद से, सर 32 साल के बाद मेरा 4 पिनेकल और 5 चैलेंजिंग डेथ तक है, वही रहने अच्छा, वाला है, 4 एंड 5, 4 एंड 5। अच्छा। तो मतलब दो ही देखना है मुझे, और कोई देखने नहीं है। मैम, आपके पास पैसा तो आ रहा है लेकिन लेजीनेस भी आएगी। फाइव लेजीनेस भी नंबर आएगी, लेजी यस, नंबर होता है ना। लेजीनेस। लेजीनेस। 5 नंबर लेजी, यानी 5 नंबर लेजी। जितने भी प्लेनेट के बारे में, जिनके सभी प्लेनेट के बारे में जो स्वभाव बताया है ना, उनका जो करेक्टर बताया है, उन चीजों को आप अच्छे से रीडिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, ठीक ठीक। ठीक है ना? कोशिश करती कि हूँ। ये या इतना डीप है कि हर एक को याद रखना मुश्किल हो जाता है। मैं पढ़ाता हूँ उसमें याद ही भूल जाते हैं क्या क्या उसे करेक्टर है, एक दो याद ही रहता है बस, उसके बाद बाकी भूल जाता है। तो उन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो समझ में आते जाएगा। ठीक है। सर, ये थोड़ा क्या इसको आपस में समन्वय बिठाना है कि इसका किसके साथ मैच होगा। यस, यस। ठीक है। कल और क्लास लेंगे क्या? कल कलर को बताऊंगा सोच रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर जी जो है मेरा चैप्टर चालू हो जाएगा तो मैं कलर को कर नहीं पाऊंगा, फिर से बता नहीं पाऊंगा। जी। जी सर, ले लेना। ले लीजिए ठीक है सर, ले सर। लीजिए। है ना? ठीक। कल फिर 1 घंटे अपन, ज्यादा देर नहीं लगेगा, 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे भी नहीं हाँ। लगेगा। अपन डिस्कस करेंगे उसमें, क्योंकि उसमें समझने की ज्यादा चीज है कलर वाले में। अभी तक हम लोग क्या समझते हैं? चलो, आप लोग बोले थे कि 8 बजे बंद कर देना, कौन सा हाँ शर्मा सर। मैडम बोली थी क्या, है ना? हाँ जी सर। है ना? तो कल करेंगे अपन, है ना, कलर के ठीक बारे सर। में। अपन फिर से मैं बता देता हूँ, जितने हमारे फैमिली मेंबर्स उपस्थित हैं आज, प्रेजेंट हैं, मैं फिर से अपना ये बता देता हूँ। 13 लोग हैं, है ना? बस 2 मिनट बस ले रहा हूँ मैडम, है ना, अपर्णा मैडम। ठीक है। जी। जो शुरू में बताया तो इन 4 लोगों के साथ में, उसके साथ बताया। देखिए, जितना अभी मैं जो क्लास ज्वाइन किया हूँ, वहां जितनी पढ़ाई चल रही, जितनी गहराई से, मैं वहां जो है न्यूमरोलॉजी के मामले में काफी पुअर महसूस कर रहा हूँ। मतलब न्यूमरोलॉजी मैं नहीं जानता, इस टाइप का हो गया है। तो इन्हें कहने का तात्पर्य है कि वो वास्तविक मास्टरी वहां पढ़ाई हो रही है। तो जो चैप्टर, जिन चैप्टर के बारे में मैं पढ़ूंगा, जिस चैप्टर के बारे में मैं समझूंगा, एक हफ्ते में मेरी क्लास कब लगती है? फ्राइडे और सैटरडे। संडे, मंडे और ट्यूसडे को मेरे को उसको रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, मेरे को रिवीजन करना पड़ता है। तो मैं चाह रहा हूं कि जो मैं जिस सप्ताह में पढ़ूं, उसको अगले वेडनेसडे को आप लोगों को बता दूं, तो मेरी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और आप लोग भी सीख लेंगे। सभी लोग सहमत हैं? प्रत्येक जी सर। वेडनेसडे को जी 1 घंटे सर। लूंगा, जी सर सिर्फ जी। 1 घंटे लूंगा। यस सर, यस सर। तो 7 to 8, ठीक। रात में 7 PM to 8 PM, जो मैं सीखूंगा उतना चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। जी सर। ठीक। ठीक है। सर, जैसे ना हमारा मन भी करता है कि जो हमें आता है ना हम अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं, लेकिन पता पता नहीं होता कि आगे फैमिली मेंबर्स सीखना चाहेंगे या नहीं। इसी हाँ। वजह से ना थोड़ा हो जाता है कि पता नहीं, नहीं, टाइम आप होगा जो बताना उसके बाद चाहती में। हैं सीमा मैडम, आप जो बताना चाहती हैं, आप जरूर बताइए। मैं जो हम्म। है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इस क्लास को मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, बाहर के लिए नहीं। हाँ आप हाँ, लोग फिर इतने ठीक है। इतने क्लोज ठीक हो है। गए हैं कि जो है मैं बिल्कुल जो है देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, दूसरा चीज बताना चाहता हूँ। ये पहला हो गया कि प्रत्येक वेडनेसडे को लेंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि जैसे इस क्लास को लेने के लिए, ये जो जूम का ये है, उसको 1650 रुपये मेरे पटाना पड़ा इस क्लास को लेने के लिए। ठीक है, मेरी बात है ना? और इसका डेट है 28 तारीख को, लास्ट डेट है। तो मैं 28 तारीख तक जितना 2-3 क्लास पढ़ाऊंगा, उसके बाद जूम का जो हर महीना जो है 2-2,500 रुपये अलग से जो ड्राइव वगैरह का सब खर्च करना पड़ता है, वो मैं बियर नहीं कर पाऊंगा, सच बात ये है। इसलिए अभी का जो वीडियो मैं दूंगा,
एक सप्ताह के बाद उस वीडियो को डिलीट करूंगा या मैं अपने अपने हार्ड डिस्क में डाल लूंगा, समझ लो, वो नहीं मिल पाएगा। तो कहने मतलब है कि आपको रिवीजन जो करना पड़ेगा, करना होगा, उसको आप लोग जो है उस एक सप्ताह में रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर। तो उसमें क्या करेंगे उसके बाद, 28 तारीख के बाद, 28 तारीख तक है लास्ट, 28 तारीख के बाद क्या करेंगे, जूम का जो मीटिंग होता है ना 40 मिनट का, उसमें मैं बता दिया करूंगा, तो फ्री में भी काम हो जाएगा मेरा, मैंने जो आप लोगों को वादा किया वो भी पूरा हो जाएगा और आप लोग सीख भी लेंगे। जी सर। सर जो जूम है वो मेरे ख्याल से आधे घंटे के लिए फ्री होती है ना क्लास, शायद 40 मिनट के लिए, फ्री 40 40 मिनट मिनट्स। के लिए फ्री क्लास तो होती है। 40 मिनट में अपना क्लास लेकिन हो वो जाएगा। वो रिपीट भी कर सकते हो आप, एक बार खत्म हाँ, होती है ना तो फिर और एक रिपीट बार कर भी सकते। आप करवा हाँ जी, सकते हो। हाँ 40 बिल्कुल। मिनट्स ऐसे कर सकते हो हाँ सब चीज। दोबारा देख लिंक लेंगे उसका करके क्रिएट। उसको, देख लेंगे, हाँ मतलब जैसे आप लोग ज्यादा हाँ आईटी क्षेत्र वाले हैं, आप लोग जानते हैं, मेरे को नहीं पता उसका कितना क्या करना पड़ता है, ठीक तो वो देख ठीक लीजिए। ठीक। फिर उसकी रिकॉर्डिंग जो है हो नहीं पाएगी, तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आप लोग जो है उसको नोट करते चलिएगा। कहीं डाउट हो गया कहीं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक। जी ठीक है। सर। सभी लोग सहमत हैं, है ना। जी जी सर। सर। मिश्रा यस मैडम सर, आप यस कुछ सर, नहीं बोल रही है। यस सर, बिल्कुल तैयार हूँ मैं नोट कर रही हूँ सर, मैं नोट कर रही हूँ सर। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, हाँ है ना। अर्चना मैडम सर, एकदम इतना आप ख्याल शांत रखते बैठी हैं, है, हम नाराज लोगों है का क्या, ख्याल इतना रखते हैं, इतना ख्याल नाराज, रखते हैं हम लोग का